साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान। मोहम्मद जुबैर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि काफ़ी अरसे से पार्टी फैसलों और क़यादत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब खैर बात कहने का फ़ैसला कर लिया। सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला दोस्तों के मशवरे से करेंगे। मोहम्मद जुबैर मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान भी रह चुके हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान साबिक फाटा के इलाकों के लिए टैक्स छूट खत्म करने पर इत्तफाक ना हो सका। IMF का टैक्स छूट खत्म करने पर इसरार। वजारत खजाना का मौक़िफ़ है कि साबिक फाटा को दरामदी मशीनरी इनकम टैक्स पर छूट देना ज़रूरी है। पाकिस्तान और IMF का एक्सपोर्टर्स पर इनकम टैक्स बढ़ाने पर इत्तफाक। इस वक्त एक्सपोर्टर्स पर इनकम टैक्स की शरह 1% आयद है। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रेट पर इत्तफाक ना हो सका। ज़राअत और हेल्थ सेक्टर पर 18% सेल्स टैक्स पर भी अदम इत्तफाक। रियल एस्टेट के शोबे पर टैक्स लगाने पर पेशरफ जारी। ज़राए के मुताबिक IMF अपने मुतालिबात में कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। दुनिया भर के करोड़ों शायकीन रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए पुरजोश। न्यूयॉर्क में बारिश के 40% इम्कानात। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। फ़खर ज़मान भारत के खिलाफ पाकिस्तान के मोहलिक हथियार साबित हो सकते हैं। वो 20-25 गेंदों पर मैच बदल देते हैं। न्यूयॉर्क में मौजूद भारतीय सहाफ़ियों की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका में कंडीशन बहुत चैलेंजिंग है। पाकिस्तान के पास अच्छे बॉलर्स हैं, उन्हें अच्छी बॉलिंग करनी होगी। पाकिस्तान और भारत के पिछले तमाम मैचेस दिलचस्प हुए हैं। भारत की टीम इस पिच पर खेल चुकी है, लिहाजा इसे थोड़ा सा एडवांटेज ज़रूर होगा। हत्तक इज़्ज़त बिल मंजूर करने में ड्रामेबाजियां की गईं। पीपल्स पार्टी ने बिल के मामले पर आंखों में धूल झोंकी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक मोहम्मद अहमद खान का हत्तक इज़्ज़त बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, चचा विफाक में और भतीजी पंजाब में काले कवानीन लागू कर रहे हैं। PTI इंसान दुश्मन कानून का रास्ता रोकने के लिए सहाफ़ी बिरादरी के साथ खड़ी है। नॉर्थ कराची में फायरिंग से कचरा चुनने वाले लड़के की हलाकत के जिम्मेदार गार्ड को गिरफ्तार न किया जा सका। सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि सुपरवाइजर ने तस्दीक के बगैर गैर तरबियत याफ्ता शख्स को भर्ती किया। नॉर्थ कराची में मुतल्लिका कंपनी के 12 गार्ड्स के असलहे जब्त कर लिए गए हैं। साहिवाल के टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग के धुएं से मुतासरा एक और बच्ची दम तोड़ गई। वाक़े में जाम बहक होने वाले बच्चों की तादाद 5 हो गई। वालिद का कहना है आग लगने के 2 घंटे बाद तक सादिया को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिससे उसकी हालत तशवीशनाक हुई। मुल्क भर में आज भी गर्मी का राज, लेकिन शिद्दत कम रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सक्खर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर में 42, नवाबशाह में 41, इस्लामाबाद 40, पेशावर 39, कराची में 37 और कोयटा में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जो पिछले साल जानवर मिलता था 1,00,000 का 80,000 का, वो इससे समझे डबल हो गया। जो आपको 80 का मिलता था वो अभी आपको 160 का मिलेगा। अभी जो मैंने लिया है वो 1,30,000 का है। जो अगर महंगाई नहीं हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 का। कोई 60,000 वाला ले रहा है, कोई लाख वाला ले रहा है, कोई 1.5 लाख वाला ले रहा है। अपनी जेब को देख के ले रहा है। महंगाई तो ओवरऑल हुई है। आज छुट्टी के रोज़ मवेशी मंडियों में सौदों में तेज़ी का इम्कान। ईद कुर्बान के लिए मुल्क भर में मवेशी मंडियाँ सज गईं। खरीदारों ने कीमतें पहुँच से बाहर करार दे दी। व्यापारी कहते हैं महंगाई में सस्ता जानवर कैसे बेचें। घास देते हैं, चोकर देते हैं, वंडा देते हैं, अंदाजा करते हैं तो साल का वो खर्चा भी नहीं निकलता है। इस्लामाबाद में निजी कॉलेज के उस्ताद अब्दुल सुबहान 4 रोज से लापता। थाना खन्ना में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक अब्दुल सुबहान 5 जून को न्यू मरी से सुबह कॉलेज जाने के लिए निकले, मगर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। मोबाइल फ़ोन भी बंद मिल रहा है।
मुल्क में निजी मेडिकल कॉलेजेस ने तलबा से सालाना लाखों रुपए इजाफी फीस वसूल कर ली। MBBS का 5 साल का प्रोग्राम 45 लाख रुपए तक महंगा कर दिया। फीस 1,58,73,000 रुपए तक पहुंच गई। PMDC ने इजाफी फीसों पर निजी मेडिकल कॉलेजेस से वजाहत तलब की, लेकिन 5 माह गुजरने के बाद भी कोई फायदा ना हुआ। निजी मेडिकल कॉलेजेस की एसोसिएशन का कहना है कि फीसों में इजाफे की वजह अखराजात का बढ़ना है। हुकूमत की बनाई गई एग्जीक्यूटिव कमेटी को वजूहात भी बता दी हैं। सहाफती तंजीमों ने पंजाब हुकूमत का मुतनाज़ हद तक इज्जत कानून इंसान दुश्मन करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का ऐलान। कायम मकाम गवर्नर की जानिब से बिल की मंजूरी के बाद सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास। CPNE, APNS, MN, PBA, PFUJ और प्रेस क्लब के नुमाइंदे शरीक। मुख्तलिफ एहतजाजी इक़दामात पर मरहलावार अमल दरामद का फैसला। मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान। बिल के खिलाफ हुकूमती इत्तेहाद से बाहर सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और बार काउंसिल्स की मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। हुकूमती तकरीबात, बजट इजलास और हुकूमती इत्तेहाद की सरगर्मियों के बायकॉट का फैसला। इसराइली फौज के देर अल बलाह में वहशियाना हमले कत्लेआम करके 210 फ़लस्तीनी शहीद, 400 से ज़्यादा जख्मी कर दिए। 4 इसराइली यरगमालियों को छुड़ा लिया गया। कार्रवाई में 1 इसराइली फौजी अफसर भी मारा गया। अमरीकी सदर की जानिब से यरगमालियों की बाजियाबी का खैर मकदम। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीका ने हमले में इसराइल की मुआवनत की। हमास ने 8 माह बाद 4 यरगमालियों की रिहाई को इसराइल की नाकामी करार दे दिया। कहा, ऑपरेशन में अमरीकी मदद ने फिर साबित कर दिया कि अमरीका इसराइल के जंगी जराइम में बराबर का शरीक है। इसराइली ऑपरेशन में कई यरगमाली हलाक भी हुए हैं। यरगमालियों की अब भी बड़ी तादाद मौजूद है। आज़मीन हज की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर के खुसूसी ट्रैक बना दिए गए। आने जाने के लिए 1.2 किलोमीटर के 3 ट्रैक बनाए गए हैं। पहला साइकिल ट्रैक मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान है। दूसरा जमरात पुल जाने के लिए बनाया गया है। तीसरा ट्रैक जमरात जाने वाले ट्रैक पर कायम है। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार वज़ारत उस्मा का हलफ उठाएंगे। वज़ीर आज़म की हलफबरदारी की तक़रीब से कबल नई हुकूमत में वज़ारतों और ओहदों की तकसीम के लिए बातचीत जारी। तक़रीब में शिरकत के लिए गैर मुल्की रहनुमाओं की भारत आमद। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस समेत कई ममालिक के सरबराहान को तक़रीब हलफबरदारी में शिरकत की दावत दी गई है। मरकज़ी तक़रीब मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे के बाद होगी। तक़रीब से कबल नई दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कराची एक्सपो सेंटर में जंग मीडिया ग्रुप के तहत द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का आज आखिरी रोज़। तलबा, साजा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भरपूर शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी का भी दौरा। कहा, एजुकेशन एक्सपो नौजवानों के लिए बहुत अहम साबित होगी। जो बच्चा वसाइल की कमी के बायस पढ़ नहीं सकता, उसके तमाम अखराजात वो खुद उठाएंगे। सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने कहा कि सिंध में सैलाब से सबसे ज़्यादा स्कूल्स मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म ने स्कूलों की तामीर में मदद ना की तो तालीम का नुकसान होगा। वफाकी हुकूमत सिंध को अपना हिस्सा समझे और स्कूलों की तामीर में मदद करे। बाबर आजम को थोड़ी जारहाना कप्तानी करनी होगी। प्रोग्राम हारना मना है में इमामुल हक का मशवरा। अहमद शहजाद ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर विराट कोहली हो सकते हैं। शो के अख्ताम पर सबको पीछे छोड़ते हुए बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ इमामुल हक ने HMH कप का मुकाबला अपने नाम कर लिया। और लाहौर में जल्द ही पानी के मीटर लगेंगे, जिससे पानी को बचाने में मदद मिलेगी। मेंबर जुडिशल वाटर एंड माहौलियाती कमीशन सैयद कमाल हैदर की GO न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, लाहौर के ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में बेहतरी आई है। अदालती अहकामात के बाद ज़ेर ज़मीन पानी से कार वॉशिंग पर पाबंदी, वाटर टैंकों की तामीर, वुज़ू के पानी से बागों को सैराब करने जैसे इकदामात से सूरत हाल बेहतर हुई। पानी को महफूज बनाने के लिए सख्त इकदामात की अब भी ज़रूरत है।